हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। तो दोस्तों आज का जो दिन था वो डेफिनेटली अडानी ग्रुप के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था, बल्कि बहुत ख़राब दिनों में से गिना जाएगा ये। आज के दिन दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेज जो बेसिकली फ्लैगशिप कंपनी है अडानी ग्रुप की, वो ऑलमोस्ट 23.44% नीचे बंद हुआ है, बल्कि दिन के लोस के करीब जाकर दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस की क्लोजिंग देखने को मिली है। जो एक रिकवरी लग रहा था कि हमको आती हुई नजर आएगी, वो रिकवरी नहीं आ पाई। बाकी अगर आप अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स देखेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई आपको बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिल गई। हाँ, एक दो स्टॉक्स थे जहां पर ऐसा लगा कि थोड़ा बाउंस बैक की कोशिश है, बट अगर आप बाकी सब देखेंगे तो आप एसीसी देखिए 7.3% नीचे, अडानी एंटरप्राइजेज आपने देखा ग्रीन की ऑलमोस्ट 19% की फॉल, अडानी पोर्ट्स 13.6% फॉल, अडानी पावर 9.1% फॉल, अंबुजा सीमेंट 11.9% फॉल, अडानी टोटल गैस 10.4%, अडानी विलमार्ट लोअर सर्किट। एक एनडीटीवी था जहां पर हमको एक रिकवरी देखने को मिली। बाकी सब जगह अगर आप देखेंगे तो धुलाई और पिटाई जो थी वो बेसिकली आज चालू थी। तो दोस्तों हुआ क्या, आज हुआ ये कि बेसिकली $265 मिलियन का जो ब्राइब चार्ज अडानी ग्रुप पर लगा, उसके लिए आज कंपनी को करीबन $12 बिलियन पे करने पड़ गए। इसलिए लिखा हुआ है $12 बिलियन बिल फॉर $265 मिलियन ब्राइब चार्ज। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो आज दोस्तों अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली, उससे जो कंपनी की वेल्थ इरोजन हुई है वो $12 बिलियन के नज़दीक हमको होती हुई नज़र आ गई। और इसी कारण दोस्तों जो कंपनी की तो नो डाउट नेटवर्थ गिरी है, बट खुद अगर आप अडानी ग्रुप की पूरी नेटवर्थ देखेंगे जिस तरीके से आज प्लंज हुई है, और गौतम अडानी जी की जो डेफिनेटली नेटवर्थ है वहाँ पर आपको एक भारी चोट पड़ती हुई नजर आई है। आज ऑलमोस्ट 17% दोस्तों कंपनी के सभी शेयर्स गिरने के कारण जो टोटल कंपनी की नेटवर्थ है वो कम हो गई, और ऑलमोस्ट $57.7 बिलियन अब हो चुकी है। यानी आज करीबन 2.24 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दोस्तों खोया गया है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों आज का दिन नो डाउट बहुत ही ख़राब था। एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी याद रखिएगा वहाँ पर नहीं था, ऑलमोस्ट 20% का लोअर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड करा था, और वहाँ पर भी आज लोअर सर्किट खुलता हुआ नज़र नहीं आ पाया। सो हुआ क्या ये तो आप सबको पता ही है। देखिए इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना ही दिया था। वापस से थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि बेसिकली दोस्तों जो यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है उन्होंने बेसिकली गौतम अडानी और इनके अलावा 6 अलग लोग हैं जिनको इंडिक्ट किया है, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं ऑफ डिसीविंग इन्वेस्टर्स बाय कंसीलिंग दैट इज कंपनीज मेजर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑन द सब कॉन्टिनेंट वॉज बीइंग फैसिलिटेटेड थ्रू एन अलेज्ड ब्राइबरी स्कीम। मतलब इनके ऊपर दोस्तों ब्राइबरी यानी घूस देने के, रिश्वत देने के जो चार्जेस है वो बेसिकली लगते हुए नजर आए हैं। और इसी के ऊपर दोस्तों जो रिएक्शन है राइट वो हमको आज देखने को मिला, बिकॉज ये जो आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट दोस्तों बहुत गंभीर आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज राइट इसका रिएक्शन ही आप समझ सकते हैं कि अदरवाइज स्टॉक पे तो रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। बाजार ने भी देखिए गंभीरता से लिया, और शेयर में आप कह सकते हैं बिकवाली जो है वो जोरदार देखने को मिली। हर जगह जो गिरावट है वो हमको देखने को मिली है। लेकिन इस पूरे मामले को देखिए कुछ और तरीके से समझना पड़ेगा, बिकॉज इस पर जो और अपडेट अब हमको आते हुए नजर आए वो इंपॉर्टेंट अपडेट है। बट ज़रूर इस पे जो कंपनी का रिप्लाई आता हुआ नज़र आया, कंपनी ने बेसिकली सारे एलिगेशंस को कह दिया है कि ये सारे एलिगेशंस गलत हैं, बेसलेस है, और कंपनी लीगल रिकोर्स देख रही है, सारे लीगल रिकोर्स देख रही है कि जिससे बेसिकली ये जो मैटर है इसको कंपनी सुलझा सके। लेकिन जो कंपनी का दोस्तों ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया, इसमें कंपनी ने सारे जो क्लेम्स थे उसको बेसलेस बताया, और कंपनी ने बताया कि डेफिनेटली इसको लीगली कंपनी फाइट करती हुई नजर आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों अडानी ग्रुप ने कहा कि उन्होंने हमेशा बेसिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस है वो हाईएस्ट रखी है, ट्रांसपेरेंसी हाईएस्ट रखी है, रेगुलेटरी कंप्लायंस हाईएस्ट रखा है, और कंपनी उसको आगे भी रखती हुई नजर आएगी। उन्होंने साफ साफ कहा ऑल पॉसिबल लीगल रिकोर्स विल बी सॉट, द कंपनी सेड इन इट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक दूसरा असर है वो आपको हर जगह देखने को मिला राइट। म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स है उसमें 10 अडानी ग्रुप फर्म्स रखे हुए हैं, और ऑलमोस्ट दोस्तों 43,455 करोड़ याद रखिएगा यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स जो है वो बेसिकली होल्ड करती है अडानी ग्रुप के अंदर राइट। अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे देखा जाए तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ से ऊपर का। एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 5,308 करोड़ राइट। बाकी के पैसिव फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पैसिव म्यूचुअल फंड्स को एक्टिव एलोकेशन कॉल्स नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो वेटेजेस के द्वारा दोस्तों यहाँ पर बाइंग करते हैं। लेकिन अगर आप बाकी के एक्टिव देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5,308 करोड़ रुपए निवेशित है।
वैल्यू रिसर्च के हिसाब से दोस्तों डेटा शो करता है कि अंबुजा सीमेंट्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिंस जुलाई 2024 इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आया म्यूचुअल फंड्स का। ऑलमोस्ट 10,689 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली हो चुका है, और उसमें से 10,100 करोड़ एक्टिव इक्विटी फंड्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो आप समझ सकते हैं। बाकी अडानी इंटरप्राइजेस में म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग है वो 8,714 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो जुलाई 2024 में 7,291 करोड़ था। सो ये आप कह सकते हैं कि ज़रूर दोस्तों, ज़रूर मेरे आज म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में गिरावट ज़रूर आ सकती है, बिकॉज अगर आपके म्यूचुअल फंड में अडानी ग्रुप का शेयर है तो आप ज़रूर एक्सपोजर है आपका। अगर आपके खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से तो बचे आप, लेकिन एक तरह से नो डाउट अगर आपकी म्यूचुअल फंड में है अडानी ग्रुप का शेयर तो नो डाउट आप भी इस गिरावट में कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ गए, अगर आपके खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें बताया गया है कि अडानी ग्रुप ने जो डिस्क्लोज किया है दोस्तों यूएस का ब्राइबरी प्रोब, वो तो हमको आज ही पता चलता हुआ नजर आया, लेकिन ये कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। और ये दोस्तों बताया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम अ ईयर आफ्टर एफबीआई रेडेड सागर अडानी। अब देखिए सागर अडानी का भी नाम आपको आता हुआ नजर आ रहा है। ये बेसिकली गौतम अडानी के नेफ्यू बताए जा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट डिस्क्लोजर है वो दोस्तों मार्च 2024 के अंदर किया गया था, जब अडानी ग्रीन ने रेस किए थे ऑलमोस्ट $409 मिलियन इन डेट फंडिंग। लेकिन जो अब रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो दोस्तों यहाँ पर एंटी ब्राइबरी प्रोब चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो एफबीआई के एजेंट्स कर रहे थे, और इसमें याद रखिएगा सागर अडानी के भी प्रेमाइसेस यानी उनके ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, जो भी है, उनको बेसिकली रेड किया गया था। और मार्च 2024 में जब कंपनी ने ऑलमोस्ट दोस्तों $409 मिलियन के आसपास रेज करे फ्रॉम अ क्लच ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थ्रू बॉन्ड इशुएंस, इसमें दोस्तों कंपनी ने एक ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया था जिसमें कंपनी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जब डिस्क्लोजर किया गया तब इसमें यह नहीं बताया गया कि कोई प्रमोटर के खिलाफ जो है वो बेसिकली यहाँ पर प्रोब हुई है। और ये बात ध्यान रखिएगा सागर अडानी जो है वो बोर्ड मेंबर है और एक की मैनेजरियल पर्सनल है, मतलब किसके अंदर, अडानी ग्रीन के अंदर। तो ये नहीं बताया गया कि सागर अडानी के जो ऊपर है वो भी रेड हुई है, प्रोब चल रही है उनके ऊपर। ये बताने में कंपनी दोस्तों मतलब पीछे रही, कंपनी ने नहीं बताया जो भी है। जब दोस्तों कंपनी अपने एनसीडीज रेस कर रही थी, करीबन 800 करोड़ रुपए याद रखिएगा कंपनी रेस कर रहे थे फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, राइट। तब बेसिकली दोस्तों कंपनी ने बताया था, मतलब ये अगस्त 2024 का टाइम था जब अडानी इंटरप्राइजेज अपना एनसीडी लॉन्च किया था। तब उसमें कंपनी ने बताया कि जो उनके वन ऑफ द प्रमोटर्स है वो एक्सपोज है टू प्रेजेंट इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर द एंटी ब्राइबरी और एंटी करप्शन लॉ। ये दोस्तों बेसिकली कंपनी के द्वारा बताया गया था, राइट। तो ये जो डिस्क्लोजर है वो बताया गया था in a October 16 offer document filed by Adani Enterprises for 4,200 करोड़ QIP offering। सो अक्टूबर 16 को बताया गया था। अब अगर मैं बात करता हूँ 2024 की एनुअल रिपोर्ट के बारे में, तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने डिस्क्लोज किया था कि कोई भी पेंडिंग ब्राइबरी चार्जेस नहीं है अगेंस्ट डायरेक्टर्स या फिर की मैनेजरियल पर्सनल्स के खिलाफ। ये बेसिकली दोस्तों कंपनी ने बताया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों गौतम अडानी एंड सागर अडानी ये डायरेक्टर्स थे कंपनी के ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। अगर हम दोस्तों डीओजे का क्लेम मानते हैं तो सागर और गौतम अडानी जो इनके ऊपर प्रोब चल रही है ये 2023 से चल रही है। सो ये माना जा रहा है कि 2024 के जब एनुअल रिपोर्ट फाइल की गई तो उसमें क्यों नहीं बताया गया कि आपके खिलाफ जो प्रोब है वो चल रही है। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो अब निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एफबीआई के जो स्पेशल एजेंट्स हैं उन्होंने स्टेप लिया है कि किस तरीके से एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन और एक ग्रैंड ज्यूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिवील करे द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज इन्वेस्टिगेशंस। अभी बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका में अलग तरीके से दोस्तों यहाँ पर कोर्ट चलती है, वहाँ पर एक ज्यूरी को बिठाया जाता है, राइट। ज्यूरी में बहुत सारे लोग होते हैं और फिर वो तय करते हैं कि आपके खिलाफ ये जो चार्ज है ये लिया जाना चाहिए या फिर नहीं लिया जाना चाहिए, मतलब फाइनल आंसर जो है वो निकालते हैं। सो वहाँ पर अलग तरीके से दोस्तों सिस्टम चलता है। लेकिन आज एक और खबर इसके बाद दोस्तों आई, और ये खबर आई थिंक नेगेटिव है, कि खबर जो आई है वो आई है केन्या से। केन्यन प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने दोस्तों जो भी प्रपोज डील्स थी अडानी ग्रुप के साथ उसको कैंसिल कर दिया है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कैंसिल हुआ है ये आज ही के दिन हुआ है, राइट। ये आज ही दोस्तों खबर निकल कर आई है कि जो कैंसिलेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टू एक्सपांड द कंट्रीज मेन एयरपोर्ट इन विच द गवर्नमेंट वाज कंसिडरिंग अ प्रपोजल बाय अडानी ग्रुप। ये दोस्तों जो कैंसिलेशन है ये ऑलमोस्ट $700 मिलियन का कैंसिलेशन है। आपको डील द एनर्जी मिनिस्टर हैड साइंड विद अ यूनिट ऑफ अडानी ग्रुप टू कंस्ट्रक्ट पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। सो ये भी आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव खबर निकल कर आ रही है। अब देखते हैं इस पर किस तरीके का रिएक्शन जो है वो कल के दिन देखने को मिलता है। बट अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल अडानी ग्रुप एज अ होल के बारे में, तो देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। अभी चीज़ें किस तरीके से देखिए और प्ले आउट होती है देखने वाली बात होगी। अब नो डाउट देखिए अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा,
जैसा कंपनी ने खुद ने भी कहा है कि अभी भी वो याद रखिएगा गिल्टी नहीं है, राइट, इनोसेंट है अल्टिल प्रूवन गिल्टी, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक कंपनी के ऊपर एक केस चलता रहेगा, राइट, इसका आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा तय करेगा दोस्तों कंपनी की राह, राइट। अभी तो यही हम कह सकते हैं, बिकॉज एक अडानी जी के ऊपर डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो केस है ये थ्रेटन करता है, और जिस तरीके से कंपनी अपने एक्सपांशन प्लान्स ला रही थी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी, आई थिंक अब उसके ऊपर थोड़ा सा हिट आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज इससे अगर आप साफ देखेंगे तो आज मूडीज़ ने क्या कहा है कि कंपनी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर भी सवाल उठता है, राइट। कंपनी ने अपना जो यहाँ पर बॉन्ड सेल करने वाली थी उसको तो ऑलरेडी दोस्तों अभी कैंसिल कर दिया है। आई थिंक जैसे कंपनी पैसा उठाने जाती है, कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव खबर आ जाती है, और इस बार अगर आप देखेंगे तो कोई एजेंसी की तरफ से खबर नहीं आई है या फिर कोई शॉर्ट सेलर की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है। इस बार सीधे दोस्तों जो यूएस का कोर्ट है वहाँ से खबर आई है, तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि फार डेंजरस थी जो पहले रिपोर्ट आई थी। तो आई थिंक अब देखते कल होता क्या है। अगर आज आप देखेंगे तो स्टॉक्स में गिरावट थी। अडानी इंटरप्राइजेस कल किस तरीके से स्टॉक ट्रेड करता है ये देखने वाली बात दिलचस्प रहेगी। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या मानना है इस पूरे जो भी यहाँ पर देखिए चल रहा है, क्या यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेज जो है वो कल हमको 2000 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, बताएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।